अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल क्विक नॉलेज। हमारा आज का टॉपिक ईरान इजराइल टेंशन यानी ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कब और क्यों पैदा हुई। चलें अपने टॉपिक पे चलते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी मशरक़ वस्ती की सियासत का एक अहम और पेचीदा मसला है। ये तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक के दरमियान दुश्मनी नहीं, बल्कि उसके पीछे आइडियोलॉजी, रीजनल पावर कंपटीशन, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे कई अवामिल कारफरमा हैं। अगर तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि ईरान और इसराइल हमेशा दुश्मन नहीं थे। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद कई दहाइयों तक दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और तिजारती ताल्लुकात मौजूद रहे। लेकिन 1969 की आयरनियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक कायम हुई और नई क़यादत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इसराइल की मुखालफत को नुमाया मकाम दिया। इसी वक्त से दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। और कशीदगी की एक बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसराइल और उसके इत्तेहादियों का ख्याल है कि ईरान खफिया तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता है, जो इसराइल के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई और साइंसी तहकीक के लिए है। 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान एक अहम माहदा हुआ जिसे JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस माहदे का मकसद ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को महदूद करना था ताकि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रामन मकासद तक महदूद रहे। ताहम 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स इस माहदे से अलग हो गया, जिसके बाद कशीदगी दोबारा बढ़ गई। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा अक्सर बुराह रास्त जंग की शक्ल में नहीं, बल्कि प्रॉक्सी वॉर के जरिए सामने आता है। ईरान खत्ते में कुछ ग्रुहों जैसे हिज़्बुल्लाह और हमास की हमायत करता है, जबकि इसराइल उन ग्रुहों को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करता रहता है। फौजी ताकत के लिहाज से दोनों ममालिक काफ़ी मजबूत हैं। ईरान के पास बॉलिस्टिक मिसाइल्स और आर्म्ड ड्रोन्स की बड़ी सलाहियत मौजूद है, जबकि इसराइल के पास जदीद दिफाई निज़ाम, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम और जदीद फाइटर जेट्स मौजूद हैं। उसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी जारी रहते हैं। इस तनाज़ो में यूनाइटेड स्टेट्स का किरदार भी अहम है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का करीबी इत्तेहादी है और उसे फौजी और सफारती हमायत फराहम करता है। इसी वजह से जब भी ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, तो आलमी ताकतें भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखती हैं और उस कशीदगी के असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जाते हैं। अगर मशरक़ वस्ती में जंग का खतरा बढ़ जाए तो आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं और अहम समंदरी रास्ते जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खतरे में पड़ सकते हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि ईरान और इसराइल का तनाज़ा एक पेचीदा मसला है, जिसमें पॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, न्यूक्लियर कंसर्न्स और रीजनल इन्फ्लुएंस सब शामिल हैं। अगर उस मसले को सफारती तरीकों से हल न किया गया तो ये कशीदगी मुस्तकबल में मज़ीद बड़े तनाज़ा की शक्ल अख्तियार कर सकती है।